This is Muniba Hussain and today we will discuss the topic law of demand. डिमांड की अगर हम बात करें तो किसी भी इंडिविजुअल चीज़ की जो डिमांड है वो इन मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंड करती है. दैट इज़ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम, सीज़न, फैशन, टेस्ट एंड एक्सेट्रा. अच्छा, अगर एक चीज़ दिमाग में रखनी ये है हमें कि अगर हम बात करें दो वेरिएबल्स की, ये किसी भी सब्जेक्ट्स में हम ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि अगर हम दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखना पड़ता है. जैसे कि अगर हमारे पास एक्स बढ़ रहा है, वाई की अभी हम बात नहीं कर रहे, और एक्स और वाई के अलावा जो चीज़ है जैसे कि जेड, उसको हमने कांस्टेंट नहीं रखा और हमारा जेड भी बढ़ रहा है, तो जेड के बढ़ने से हमारा जो वाई है वो इफ़ेक्ट करेगा, जबकि हमें अपने वाई की ही डिफरेंस निकालनी है एक्स के साथ. तो इसलिए किसी दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें अपने बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट लेना पड़ता है. अच्छा, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हम जो दो वेरिएबल्स देंगे एक्स और वाई, वो हमारा होगा प्राइस और क्वांटिटी. प्राइस और क्वांटिटी की बिल्कुल प्योर रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए हमें बाकी सारी फैक्टर्स को अपने कांस्टेंट लेना पड़ेगा. कांस्टेंट को हम ये भी कह सकते हैं सिट्रस पैराबस. सिट्रस पैराबस हमारे पास इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच वी विल कॉल इट कीप अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. अच्छा, अगर इस फैक्टर में हम सिर्फ प्राइस को उठाते हैं अपने पास और बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रख देते, तो इसके बाद हमारे पास जो फैक्टर बना वो है डिमांड इज़ इक्वल्स टू प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, दैट इज़ सिट्रस पैराबस. तो यहाँ पे हमारे पास अगर प्राइस इंक्रीज़ होगी तो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा, वो क्वांटिटी ज़्यादा परचेज़ करेगा या कम परचेज़ करेगा. एग्जैक्टली वो कम परचेज़ करेगा. तो ऐसे ही अगर हमारे पास प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास कम होता है, और अगर हमारे पास प्राइस कम होती है तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है. तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है इन दोनों के बीच का रिलेशन इन्वर्स है. तो इसी तरह हमारे पास इसका स्टेटमेंट ये बन के निकल आता है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजिंग कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. एट द अदर हैंड, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, ये कहते हैं कि व्हेन वी से दैट अ पर्सन's डिमांड फॉर एनीथिंग इंक्रीजेस, वी मीन दैट ही विल बाय मोर ऑफ इट देन ही वुड बिफोर एट द सेम प्राइस एंड ही विल बाय एज मच ऑफ इट एज बिफोर एट अ हायर प्राइस. अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेबुलर फॉर्म, विच वी फर्दर कॉल डिमांड स्केड्यूल. That is a table that shows the relationship between the price of a good and the quantity demand. अच्छा, अगर हमारे पास प्राइस ये आती है कि प्राइस हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड एट द सेम टाइम क्वांटिटी डिमांड हमारे पास क्या है 10 8 6 4 2. सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जो है इतनी सारी प्राइजेस एक बार में मार्केट में आई कैसे. जैसे कि आप मार्केट जाते हैं और वहाँ पे चीनी की प्राइस देखते हैं. अब वो चीनी की प्राइस वहाँ पर 30 किलो की अगर चीनी है, तो अब वो वहाँ का मतलब जो बंदा होगा वो आपको ये बताएगा कि यहाँ पे ये इतने की चीनी है. अब आप वहाँ पे सोच ही रहे हैं कि मुझे इतनी लेनी है कि नहीं, और इसी सेम टाइम पे हमारे पास उसकी प्राइस तो डिफरेंट नहीं हो जाएगी ना. प्राइस तो वही रहेगी, मतलब मार्केट में एक टाइम पे एक ही प्राइस हमें वहाँ पर मिलेगा. तो ये टेबल बनाने का मकसद क्या है, इसमें इतनी सारी प्राइजेस क्यों हैं. तो द एक्चुअल रीज़न इज़ दैट हम अपना एक प्लान बना के निकलते हैं. जैसे कि मुझे मेरी मम्मा ने 30 रुपये दिए और उन्होंने कहा कि मुझे इन 30 रुपये के आलू लेकर आओ, और मुझे वो उन्होंने 3 बातें कहीं कि अगर 10 रुपये के 30 रुपये का आलू मिलता है वहाँ पर, तो तुम 1 किलो ले आना. सही है. अगर 15 रुपये का मिलता है तो तुम 2 किलो ले आना, और अगर 10 रुपये का मिलता है तो तुम 3 किलो ले आना. तो हमने एक पूरी प्लानिंग करी, ये हमारा मतलब हमने अपने दिमाग में एक पूरा उसका स्केड्यूल बना लिया अपना. सही है. तो इसको हम फर्दर ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा बाइंग प्लान है.
सही है। और जहाँ पर हमारी जो प्राइस और क्वांटिटी मैच करती है, उस डिमांड मतलब उस जगह पे जाके हमारा जो टेबुलर फॉर्म है वो फिक्स होता है और वहाँ उस चीज़ पे हम सेटिस्फाई होके उस चीज़ को बाय कर लेते हैं। तो इस स्केड्यूल का मकसद सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ दीज ऑल आर प्रिजर्व प्राइसेस, और इसको हम अपना बाइंग प्लान भी कह सकते हैं। इन शॉर्ट दिस इज़ कंज्यूमर्स प्लान। हमारे पास एक ग्राफिकल फॉर्म भी आ जाती है इसके अंदर, जो कि है जिसको हम कहेंगे क्वांटिटी डिमांड। अच्छा, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में फ़र्क है। तो अगर हम बात करें क्वांटिटी डिमांडेड की, इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिखेंगे कि द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी गुड इज़ द अमाउंट ऑफ द गुड दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ स्पेसिफिक प्राइस। अच्छा, क्वांटिटी डिमांड में हमारे पास ग्राफिकली हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि हम प्राइस ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 10, सही है, 4 एंड 5 सॉरी। अच्छा, और क्वांटिटी डिमांड हम क्या ले लेते हैं 2 4 6 8 एंड 10। जैसे कि हमारे पास जब प्राइस 5 है तो उस टाइम पे हमारे पास क्वांटिटी डिमांड क्या बनता है, वो 2 बनता है। तो जैसे मैंने पहले कहा, नहीं, प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड कम होता जाएगा। तो इसका ऐसे ही इन्वर्स रिलेशनशिप हम ग्राफिकली बहुत आराम से प्रूव कर सकते हैं। नाउ आवर लास्ट थिंग इज़ असम्पशंस। असम्पशंस हम कैसे इसमें डिफ़ाइन करेंगे कि असम्पशन हमारे पास सिट्रस पैरेबिस के ऑर्डर से आ जाता है, सही है। सिट्रस पैरेबिस वही चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि सारी चीज़ें कांस्टेंट रख देना इज़ सिट्रस पैरेबिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। अच्छा, सबसे पहली असम्पशन हमारे पास आ जाती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। Second assumption is income of the consumer remains constant, and third is taste and preferences of consumer remain constant. This is it for today. Thank you so much for watching my video. Jazakallah.